बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बने और साथ साथ बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की रिश्ता और मजबूत हो। जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को उनके तहस नहस किया है, वो डेमोक्रेसी का फिर से पुनर्स्थापन करेंगे। बांग्लादेश की सियासत ने एक बार फिर बड़ा मोड़ लिया है। 300 सीटों वाली संसद में प्रचंड बहुमत के साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की वापसी ने न सिर्फ ढाका की सत्ता बदल दी, बल्कि नई दिल्ली की कूटनीतिक गणनाओं को भी नया आधार दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सवालों और आरोपों के बीच पार्टी के नेता तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ रहे हैं और भारत ने लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई भी दे दी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये जीत भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है या फिर संबंधों की नई अग्नि परीक्षा। दरअसल 17 साल बाद ढाका की सत्ता में ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजनीतिक उथल पुथल, 2024 के विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के दौर के बाद हुए इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक वापसी ने न सिर्फ सत्ता परिवर्तन बल्कि एक नई राजनीतिक अध्याय की शुरुआत भी की है। हालांकि इसी चुनावी माहौल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कम मतदान और कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। शेख हसीना ने चुनाव प्रक्रिया को सुनियोजित मजाक बताया, जहां आरोप यह है कि मतदान केंद्रों पर कब्जा, डराने धमकाने और बैलेट में गड़बड़ी जैसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कम वोटिंग प्रतिशत को जनता की नाराजगी का संकेत बताया। आवामी लीग ने चुनाव रद्द करने और तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत दोबारा मतदान की मांग भी उठाई है। हालांकि दूसरी ओर बीएनपी ने इसे जनादेश करार दिया है। पार्टी नेताओं ने मतगणना की निष्पक्ष घोषणा पर जोर दिया। वहीं ढाका में सत्ता परिवर्तन की आहट दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर तारिक रहमान को बधाई देते हुए इसे बांग्लादेश की जनता का उनके नेतृत्व पर भरोसा बताया और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस संदेश को साझा किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश की समर्थन की बात कही। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा और तनाव की घटनाओं ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया था। हालांकि इसके परे अब तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिस पर बांग्लादेश ही नहीं भारत की भी पैनी नजर है। आपको बता दें कि ये वह मोड़ है जहां पुराना भारत बांग्लादेश मैत्री समझौता फिर चर्चा में आ गया है, जिसे आमतौर पर मुजीब समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुए इस समझौते में 12 प्रमुख बिंदु शामिल थे। इसमें स्पष्ट तौर पर एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि कोई भी पक्ष ऐसी सैन्य या रणनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा जो दूसरे की सुरक्षा के खिलाफ हो। समझौते में ये प्रावधान भी था कि किसी तीसरे देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि उस दौर में इसकी आलोचना भी हुई और विपक्ष ने इसे बांग्लादेश की स्वायत्तता से जोड़कर सवाल उठाए। ऐसे में अब इसी समझौते को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के साथ इस मैत्री समझौते की भावना को सख्ती से लागू कराना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बांग्लादेश के साथ मुजीब समझौते को लागू कराना चाहिए। मुजीब समझौते का जो उल्लंघन हो रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए बैठ करके। वहाँ के अल्पसंख्यकों, खास तौर से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ हमें बात करनी चाहिए। थोड़ा ये भी ब्रीफ करिए, मुजीब समझौता क्या था? मुजीब समझौते में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो इसके अंदर बैठ करके उसके समाधान के लिए भारत पहल करेगा। बीते 1.5 दशक में भारत बांग्लादेश संबंधों में कनेक्टिविटी, सुरक्षा सहयोग और 18 अरब डॉलर से अधिक व्यापार जैसी उपलब्धियां भी दर्ज हुई। अगर नई सरकार संतुलित विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देती है तो दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है। बीएनपी का नारा फ्रेंड यस मास्टर नो इस बात की झलक देता है।
चीन और पाकिस्तान फैक्टर पर बांग्लादेश की विदेश नीति संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। हालांकि भारत के साथ व्यापार और संपर्क पूरी तरह नजरअंदाज करना भी उसके लिए आसान नहीं होगा। साथ ही तारिक रहमान को हिंदू समुदाय के प्रति अपेक्षाकृत उदार रुख वाला नेता माना जाता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों में नई सरकार सख्ती से रोक लगाएगी। बहरहाल तारिक रहमान के सामने चुनौती दोहरी है, आंतरिक स्थिरता कायम रखना और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाना। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या ये नई शुरुआत भारत बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करेगी या क्षेत्रीय समीकरणों में नई अनिश्चितता जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं